सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के सेकेंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च। Nine of Wands in reverse, Nine of Spheres, सॉरी ये एक्चुअली पेंटिकल्स का कार्ड है। Abyss, Eight of Wands, Death in reverse, and Page। ओके, तो हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल है तो ये वीक आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं, या फिर ये ऑलरेडी कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप पे क्रश है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा और इनकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है। और ये एक ऐसा इंसान है जो इमिडिएटली किसी का भी अटेंशन अपनी तरफ खींच सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नया और एक्साइटिंग मिलेगा एंड शायद आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पे ये पर्सन बहुत समय से अपने मन के अंदर कोई बात दबा के बैठा है और अभी तक आपसे बोल नहीं रहा था, कह नहीं रहा था। तो अब इस पॉइंट पर ये पर्सन रेडी है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। और यहाँ पे कार्ड है पेज का, तो इसका मतलब है कि इनके वर्ड्स बहुत मीठे और शुगर कोटेड होने वाले हैं। एंड ये जो वर्ड्स हैं इनके पीछे आपको देखना होगा कि इंटेंशन क्या है। यानी कि अगर ये रिलेशनशिप नया है या आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जो आप में इंटरेस्ट शो करता है, या फिर काफ़ी लंबे समय बाद आप ही का पर्सन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा है और आपके बीच में रिलेशनशिप रह चुका है, चाहे केस जो भी हो। टैरो आपसे कह रहा है कि इन मीठे शब्दों के पीछे के सच को जानना ज़रूरी है और किसी भी बात को ट्रस्ट करने से पहले क्रॉस चेक कीजिए कि क्या ये सही है या नहीं। और डेथ का कार्ड रिवर्स में है। डेथ के कार्ड के रिवर्स में होने का मतलब है कि कोई चीज़ इस पॉइंट पे रुक जाएगी। ऐसा आपको लगेगा कि फ़िलहाल आगे जाना ठीक नहीं है, या चीज़ें बहुत जल्दी होती जा रही हैं और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो डेथ का कार्ड शो कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक पॉज आया है, मगर शायद ये पर्सन बहुत उतावला रहेगा चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। और ये आपको डिसाइड करना है कि आप इतनी जल्दी आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं या नहीं, और आप कितना ट्रस्ट करते हैं इस पर्सन को। क्योंकि टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल तो रहना होगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि आपने जो चाहा वो आपको मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही पर्सन आपके लाइफ में आएगा। इनफैक्ट आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे और आपको वही सुनने को मिलेगा जो आप सुनना चाहते थे, पर आपको थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। शायद आपके लिए ये शो करना ज़रूरी है कि आप जो मांग रहे हैं वो वाकई में आप चाहते हैं, क्योंकि आप जो विश कर रहे हैं वो हो सकता है आपके लिए इतनी सूटेबल नहीं है, पर यूनिवर्स फिर भी आपको देगा क्योंकि आपकी डिज़ायर यही है। और एबिस के कार्ड के साथ आपसे कहा जा रहा है कि अपना वक्त लीजिए,
शांत मन से सोचिए और किसी चीज़ को जल्दबाजी में आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी में कोई गलत फैसला आपको करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Moon in reverse. Fortune's Wheel. Four of Moon. Eight of Sphere. And Ten of Moon. तो हमारे पास फॉर्च्यून्स व्हील है। फॉर्च्यून्स व्हील के साथ आप गाइडेड हैं और आपको प्रोटेक्शन है उन सब की जो आपके वेल विशर्स हैं, ये आपके एंसेस्टर्स हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं, ये आपके फ्रेंड्स हैं। और ये पॉजिटिविटी आपको वो देने वाली है जो आप इतने वक्त से एक्सपेक्ट करते हैं। आई मीन ये जो पॉजिटिविटी है ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है जो आपके लेवल पे है। ओके, यानी कि आप सिमिलर चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ 5 ऑफ कप्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि इस पर्सन के अंदर किसी चीज़ को लेके अफसोस है। जिससे भी आप डील कर रहे हैं उन्हें अफसोस है कि उन्होंने इन बातों को कहने में इतना वक्त लिया, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में इतना वक्त लिया। और यहाँ 4 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ से डील कर रहा है। क्योंकि आप अगर सरफेस पे देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बहुत खुश है और इनकी लाइफ कंप्लीट है, पर कुछ ऐसा है जो शायद आप नहीं जानते। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कुछ वर्क से रिलेटेड हो सकता है। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो ये पर्सन आपसे बताना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आप अगर उनकी कमज़ोरियों को जानेंगे या वीकनेसेस को जानेंगे तो आप उनकी रिस्पेक्ट कम करेंगे या उन्हें छोड़ जाएंगे। ये पर्सन किसी ना किसी तरीके के ट्रॉमा से भी जूझ रहा हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं। और 10 ऑफ कप्स के साथ आप बहुत सारा अटेंशन अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। स्कॉर्पियंस, ये सिर्फ इस पर्सन की बात नहीं है। आप सिंगल हैं तो आप बहुत सारा अटेंशन अट्रैक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं या आप क्या पसंद करते हैं, आपकी हॉबीज़, आपके बैकग्राउंड और आपके बारे में जानना चाहेंगे। आई मीन लोग आपको ओवरवेल्म कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोगों को मेरे बारे में क्यों जानना है, उनकी क्या अपनी लाइफ नहीं है, ऐसा कुछ आपके मन में फीलिंग्स आ सकती है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Transformation. Things are changing at a cellular level. At a cellular level, deep healing. Okay, तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये पॉजिटिविटी आपको पूरी तरह से चेंज कर रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल डीपेस्ट लेवल तक, सेलुलर लेवल तक आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है उन लोगों की वजह से जो आपके वेल विशर्स हैं। और आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं इस समय अच्छी चीज़ों को।
और आप हील हो रहे हैं, जहाँ एक डीप हीलिंग है और इसके बाद आप बेहतर तरीके से फैसला ले पाएंगे बिना किसी इंटरफेरेंस के। तो ये है रीडिंग आपके मार्च के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।